जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का सार संग्रह बुक, जिसमें कि ये आपका मेनली एनसीईआरटी पर बेस्ड है और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो भी जनरल नॉलेज का बुक होना चाहिए उसका इसमें सार लिया गया है। सबका सारांश लिया गया है। मेनली ये सारे प्रश्न इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। इस बुक का रिव्यू और सब कुछ मैंने पहले ही बता चुका है। ये इस बुक का पहला एक्सरसाइज है, साथ ही पहला वीडियो भी है। इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एक्सरसाइज है भारत का संवैधानिक विकास। साथ ही आपका लुसेंट का बुक भी चल रहा है, लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चल रहा है, तो उसको भी देखिएगा। पर हम कोशिश करेंगे इसको फास्ट में कवर करने का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पे सपोर्ट पे। आप लोग जितना इसको शेयर करोगे, जितना मीन्स सपोर्टिव होगा, उतना फास्ट मैं इसको कवर करूंगा। तो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में 1774 ईस्वी में। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्ट होगा थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगा, अधिक नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए सब्जेक्टिव हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत जान लो। रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था, ब्रिटिश के द्वारा चला गया था इंडिया में, 1773 में आया था। उस टाइम में पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और ये कोलकाता में स्थापना किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे सर एजिला इम्पे। ओके। दूसरा प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? वो था चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 का याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट अलग था, रेगुलेट करने के लिए। चार्टर एक्ट पहला आया था 1813 ईस्वी में। 20 साल के बाद आता था चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 में ये दूसरा चार्टर एक्ट आया था, जिसमें प्रशासन में भाग लेने का शक्ति भारतीयों को भी दे दिया गया। पर उसमें कंपटीशन एग्जाम नहीं था। उसमें जो अच्छे पोस्ट पे, यानी जो जमींदार था, जिनका वर्चस्व समाज में अधिक था, उसको ये पोस्ट दिया जाता था और ये पोस्ट एक खानदानी तौर पे था। लेकिन डलहौजी के टाइम में 1854 के टाइम में क्या हुआ, उसमें ओपन कंपटीशन लागू कर दिया गया। जो 18 से 23 वर्ष के स्टूडेंट थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। ओके, मैंने कई डीप में इन सब्जेक्टिव में कवर किया है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया। तीसरा प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम से कंफ्यूज नहीं कर लेना। भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, ठीक ना। और यह है भारत परिषद अधिनियम, ये आया था 1892 में, जिसके अंतर्गत बजट पर वाद विवाद कर सकता था। मतलब कि कौन सा रुपया कहाँ पे खर्चा करना है, इसमें भारतीयों को भी थोड़ा बहुत शक्ति प्रदान कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल जो था वो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो यह था 1919 के भारत शासन अधिनियम। यह है भारत शासन अधिनियम। यहाँ था भारत परिषद अधिनियम और एक मैंने कहा भारत सरकार अधिनियम। तो दोनों सबका अंतर अलग अलग है, ठीक ना। यह है भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1919 में, जिसके अंतर्गत द्विशासन व्यवस्था लागू किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था। ओके, आगे हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? मीन्स राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है 1935 को। इसी में से भारत का सबसे अधिक हिस्सा 2/3 मीन्स 66% के आसपास जो हमारे संविधान का हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब यहाँ भारत का संवैधानिक विकास में कुछ दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं, जिसमें दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक होता है। इतना तक कंपनी का शासन हमारे देश पे रहा। लेकिन फिर 1858 से लेकर 1947 तक का जो था वो था ब्रिटिश क्राउन मीन्स महारानी जो थी वो शासन संभालती थी। तो इसमें जो चार्टर एक्ट आया था वहाँ आपका लिस्ट दिया गया है। कुछ खास लिखा नहीं है, पर आपको लिस्ट का वो जो डेट होता है वो याद करना होगा।
रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सब्जेक्टिव में या फिर आगे कुछ डिटेल में दिया होगा, हम पढ़ेंगे कि व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, इससे मिशनरी को छूट मिला था प्रचार के लिए, तो बहुत कुछ है, पर सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। अब जितना दिया गया उतना ही हम इसको कवर करते हैं, ठीक ना। चार्टर एक्ट पहला आया था 1993, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, 20 साल के बाद आ रही है, सारा देख रहे हो। तो डेट एक अगर आपको याद है पूरा याद कर लोगे। चार्टर एक्ट पहला 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833, चौथा चार्टर एक्ट 1853 में आया था, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। उसके बाद आ गया था भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858। इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, पर 1858 के बाद उसी पोस्ट को वाइसराय कह दिया गया, वाइसराय, ठीक ना। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935, 1919 और 1909 ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल में दिया गया है, पढ़ेंगे सब कुछ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में। अब देखो क्या सब लिखा गया है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन जो है वो लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, शेयर कर दो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो ताकि सब तक पहुंच पाए। आगे ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 1935 के अंतर्गत हमने दो चीज़ पढ़ा अभी तक, एक तो हुआ द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई और दूसरा हुआ संघीय शासन व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। जो शक्ति का विभाजन किया गया है, जो आप पढ़ते होंगे कि केंद्र सूची, राज्य सूची और फिर तीसरा कंकरेंट सूची है, ये सूची का बंटवारा स्टार्टिंग में केंद्र और राज्य में कौन किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही हमारे संविधान में लिया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव, इन संविधान जो निर्माण होगा वो निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, ये हुआ था क्रिप्स मिशन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन भी 1946 में ही किया गया था, किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व था, 10 लाख का प्रतिनिधि एक सदस्य कर रहा था। देखो सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह नहीं रहा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको सारा याद करना पड़ेगा। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा। यहाँ पे अब अंतरिम सरकार दिया गया है कि किसको क्या सरकार मिली थी 1946 के टाइम में। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामलों के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री इनके हाथ में था। ये सब याद करना पड़ेगा, फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री और सिराज गोपालाचार्य शिक्षा और कला मंत्री। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले के जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य और कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री बलदेव सिंह मिश्र ये जो थे वो रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री और सिराज गोपालाचार्य शिक्षा और कला मंत्री। यहाँ पे एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए
1927 में सैमन कमीशन का गठन किया गया था। सैमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था सैंडर्स के हाथों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैमन कमीशन कब आया इंडिया? 1928 ईस्वी में। क्यों आया था? क्योंकि 1919 का जो यहाँ पे समीक्षा करना था, क्योंकि काफ़ी हल्ला हुआ था, तो उसके समीक्षा के लिए आया था साइमन कमीशन, या फिर उसको साइमन आयोग भी कहते हैं। आगे दिया गया भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके उस दिन के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, पर 9 दिसंबर के अध्यक्ष तो वही थे। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा सम्मेलन 2 दिन के बाद हुआ था, 11 दिसंबर को। उस दिन का अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अस्थाई अध्यक्ष थे, परमानेंट चेयरमैन। चलो प्रश्न एक लाइन से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी होता है वो BN राय के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव ने तैयार किया था। आगे दिया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखना है 11 दिसंबर को। ओके, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहला मीटिंग था 9 दिसंबर। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसे प्रस्तावित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। फिर से रिपीट कर लो, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। उसको एक्सेप्ट कर लिया संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947 को। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करो। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुआ था 12 अधिवेशन। निर्माण काल में 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, मीन्स 9 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ, 1946, और बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये कंप्लीट हुआ था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको संविधान सभा में या भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को इसीलिए हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई, फ्लैग डे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यह अस्थायी अध्यक्ष थे, पर अध्यक्षता तो पहला इसी ने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे दिया गया है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949। याद रखना, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतः लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दोनों डेट को पूरा अच्छी तरह से याद रखो। स्वीकार किस दिन किया गया था, मीन्स अंगीकृत, आत्मपित, ये सब अगर शब्द हो तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, पर ये जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हमारा देश बना गणतंत्र। आगे यहाँ संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, जिसमें लिखा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये सारा क्लियर है, मैंने रिपीट किया इसको। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके हुआ था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने ही पारित किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, जो स्वीकार शब्द है ना उसको अंगीकृत भी लिखा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना उसको। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसे लागू कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सारा प्रश्न, मीन्स मैंने ऊपर जिक्र कर दिया है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। पूरी अच्छी से हम इस बुक को फास्ट में कंप्लीट करेंगे, बस आप लोग शेयर और देखते रहो, ठीक ना। कमेंट वमेंट लाइक सब करते रहो, पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी करते रहो, कोई डॉट नहीं है, पर देखते रहो, ठीक ना। आगे 26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1949 को संविधान को किसने अधिनियमित, आत्मपित, अंगीकृत किसने किया था? देखो सारे वर्ड आएंगे, अधिनियमित, आत्मपित, स्वीकृत, अंगीकृत, ये सब संविधान सभा ने किया था। और डेट 26 नवंबर, ठीक है ना, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा, संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, जरा कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जनगण मन जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको संविधान में कब एक्सेप्ट किया गया? तो वो किया गया 24 जनवरी 1950 को। सबसे लेट से यही जोड़ा गया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जोड़ा गया। इसको लिखा किसने? वो लिखा गया है मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश का भी गाना लिखा है, राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। तो ये 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिख चुके हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन अशोक स्तंभ को इसमें एक्सेप्ट किया गया कि हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह होगा, नेशनल एम्बलम होगा। क्या है? अशोक चक्र है। संविधान सभा का सलाहकार समिति जो होता है मीन्स एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ कुछ समिति दिया गया है, ये आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, बहुत बार पूछा गया है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के परामर्शदाता समिति, ये भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन. गोपालास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एन. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और पी.एन. खेतान, ये सब इसमें मेंबर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से वो अध्यक्षता कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। बम्बई प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन पर प्रतियों पर हस्ताक्षर किया है। मीन्स प्रत्येक प्रति पर, इन दोनों प्रतियों पर, चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे हस्ताक्षर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषा का जिक्र है, उसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, ठीक ना। तो इंग्लिश पे कई बार कन्फ्यूजन होता है, इंग्लिश और भोजपुरी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, मीन्स काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, पर भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे हमारा एक्सरसाइज है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उसके स्रोत, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन कैसा लगा और इसको हम आगे कैसे कंटिन्यू रखेंगे, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो कैसा लगा पूरा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।